हेलो गाइस, दिस इज आशीष पराशर और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्टिनेट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो फोर्टिनेट फायरवॉल बहुत ही इजी है कॉन्फ़िगर करना। तो फोर्टिनेट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमने एक लैब सिनेरियो क्रिएट किया है जिसमें आप देख सकते हैं एक हमने पब्लिक क्लाउड यूज़ किया है जो कि इंटरनेट क्लाउड यूज़ किया है। उससे हमारा एक फायरवॉल फोर्टिनेट फायरवॉल कनेक्टेड है। फोर्टिनेट फायरवॉल के थ्रू हमारा एक कोर स्विच कनेक्टेड है और हमारे दो पीसीज कनेक्टेड है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि फोर्टिनेट ने अभी क्लाउड से क्या आईपी ऑब्टेन किया है। तो जैसे आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं शो आईपी इंटरफेस में आईपी जो गेट किया है वो क्या है 192.168.25.223। ये आईपी ऑटोमेटिकली ऑब्टेन किया है हमारी फायरवॉल ने डीएचसीपी की हेल्प से। अगर आप कोई भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, कुछ फायरवॉल में स्टैटिकली आईपी डिफाइन होता है, लेकिन जब आप फोर्टिनेट फायरवॉल यूज़ करते हैं तो फोर्टिनेट अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस दे रहा है तो ऑटोमेटिकली फायरवॉल आईपी एड्रेस गेट करता है। इस केस में हमारा आईपी एड्रेस गेट किया है 25.223, लेकिन हम इस आईपी को यूज़ नहीं करेंगे, हम डिफरेंट आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डिफरेंट आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी रीचेबिलिटी हमारे गेटवे तक है या नहीं। उसके लिए कमांड होती है एग्जीक्यूट पिंग और जो भी हमारा गेटवे है। तो गेटवे हमारा है 192.168.25.1। तो 25. हमने पिंग किया। अब हम चेक करेंगे कि हम गूगल तक पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम गूगल पे देख पा रहे हैं नहीं, अभी हम गूगल तक पिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी कोई भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, तो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं इजीली। अब हम चेक करेंगे कि अब इसमें हमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन करना है और इस फायरवॉल को अप एंड रनिंग करना है। ये फायरवॉल आपकी ब्लैंक है अभी तक, ऑटोमेटिकली आईपी गेट किया है इसने पर्टिकुलरली इंटरफेस पे जो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने कोर स्विच कॉन्फ़िगर किया है। कोर स्विच से एक हमारा इंटरफेस जो हमारा लाइनक्स पीसी पे है उस पर हमने यूज़ किया है सबनेट 192.168.11.0 सबनेट यूज़ किया है। 11.0 सबनेट हमने इसके लिए यूज़ किया है। कोर स्विच का आईपी है 192.168.19.1 और जो हमारा कोर से लेके फायरवॉल का इंटरफेस है उसका हमारा रेंज है 192.168.20.0। 20.0 हमारा फायरवॉल से लेके कोर का रेंज है। हमने फायरवॉल से लेके कोर पे दो इंटरफेस इसलिए कनेक्ट किए हैं ताकि हम एच मेंटेन कर सकें। अगर हमारा इंटरफेस कोई भी एक इंटरफेस डाउन होता है तो दूसरा इंटरफेस के थ्रू फायरवॉल से कोर पे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अब हम इस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इंटरफेस का। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे पोर्ट 1, जो फायरवॉल का पोर्ट 1 है। पोर्ट 1 मतलब जो हमारा इंटरफेस के लिए वैन से कनेक्टेड है। तो वैन से हमारा ऑटोमेटिकली आईपी गेट किया था उसने 192.168.25.223। तो हम आईपी को उसे सबसे पहले ब्लैंक करेंगे, उस आईपी को हटाएंगे। तो उसके लिए कमांड होती है सेट आईपी और सेट आईपी को हम उसे नल कर देंगे, पूरा 0 कर देंगे। अब इस आईपी को हम चेंज करेंगे, स्टैटिक करेंगे। सबसे पहले उस सब कमांड होती है सेट मोड स्टैटिक। तो स्टैटिक हम क्योंकि अभी ऑटोमेटिकली डायनेमिक आईपी लिया था उसने, तो हम उसे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक आईपी एज पर आवर सिनेरियो हमारा रहेगा 192.168.25.4141। तो इसके लिए कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम स्विच इंटरफेस। हमने टाइप किया। अब हम एडिट करेंगे जो भी पोर्ट हमें एडिट करना है। जैसे हमें पोर्ट 1 करना है, इस केस में पोर्ट 1 का आईपी एड्रेस एडिट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, पोर्ट 1 से आईपी हटाया। उसके बाद हमें पोर्ट 1 हमें एडिट करना है, उसके लिए कमांड होती है सोर्स सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम स्विच इंटरफेस। तो अब हमें टाइप करना होगा। हमने इसका जो एक टैग दिया वो दिया वैन, तो उसका इंटरफेस चेंज पोर्ट 1 से चेंज हो गया वैन। अब इसके लिए होता है स्विच वीडोम क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल डोमेन क्रिएट करने के लिए कमांड होती है सेट टाइप स्विच, सेट वीडोम रूट। और उसमें वीडोम के अंदर हमें कौन कौन से पोर्ट मूव करने हैं उसके लिए कमांड होती है सेट मोड पोर्ट 1 पोर्ट 2। तो ये हमने कमांड टाइप किया। तो कमांड टाइप करने के बाद ये दोनों पोर्ट आपके मूव हो गए हैं वीडोम के अंदर, एक वर्चुअल डोमेन के अंदर।
अब हम पोर्ट 1 पे आईपी एड्रेस जो वैन पोर्ट हमने टाइप दिया है उस पे हम आईपी एड्रेस चेंज करेंगे। तो कमांड होता है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इंटरफेस, एडिट हमने किया वैन हमने डिफाइन कर दिया था, तो हम पोर्ट 1 को हमने वैन टाइप किया। अब हम आईपी एड्रेस रखना चाहते हैं 192.168.25.141 हम आईपी एड्रेस रखना चाहते हैं इस आईपी की जगह, तो 141 हम चेंज करेंगे। सेट आईपी में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस रखा हमने 141, जो भी सबनेट है हम यहाँ पे सबनेट पुट कर देंगे, तो सबनेट हमारा 24 है। उसके बाद हम इस पे अलाइज करेंगे क्या क्या सर्विसेज हम इस पे चाहते हैं। तो हम इसका चाहते हैं HTTPS एक्सेस, HTTP, SSH, तो हमें ये 3 एक्सेस चाहिए इस आईपी के ऊपर, तो हम ये तीनों एक्सेस इस पे अलाउ कर देंगे। पिंग चाहिए, जो भी इंटरफेस पे हमें आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आप इंटरफेस पे इसे अलाउ कर सकते हैं। एंटर कर देंगे तो ये प्रायोरिटी सेट हो गई है। 25.141 से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे हमें वैन, हमने इसे अलाइज कर दिया कि ये जो आईपी है हमने वैन पे डिफाइन किया है। ट्रबल शूटिंग पर्पज से हम चेक कर सकते हैं, ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। अब चेक करेंगे हम पिंग रेस्पॉन्स कि हमारा पिंग रेस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है अभी, तो पिंग रेस्पॉन्स चेक करेंगे। 125.141 ईजिली पिंग कर पा रहे हैं फायरवॉल्स, इसका मतलब है हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है। अब हम गेटवे तक पहुंच पा रहे हैं, यस वी कैन रीच आउट। सो अब हम पिंग करेंगे google.com, तो google.com देखेंगे तो अभी हम इजीली पिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन इस पर और करना होगा। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होगा मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। अभी हमें इस पर पॉलिसी क्रिएट करना होगा, IP वर्जन 4 पॉलिसी, इस पर नेटिंग क्रिएट करना होगा और स्टैटिक रूट करना होगा। तो अब हम इस पर कन्फिगर करेंगे स्टैटिक रूट, तो कमांड होती है कॉन्फिग राउटर स्टैटिक। कॉन्फिग राउटर स्टैटिक के बाद हमें एडिट करना होगा। एडिट क्या करना होगा 1, एडिट 1 का मतलब है कि रूट 1 आप डाल रहे हैं यहाँ पे। सेट होगा उसमें सेट डेस्टिनेशन हमारा 0000/0 डिफ़ॉल्ट रूट डाल रहे हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन एक गेटवे देना होगा कि किसके थ्रू हम बाहर निकलें इस पर्टिकुलर वैन के लिए। तो वैन आईपी हमें देना होगा यहाँ पे। तो वैन के लिए हम डिफाइन करें तो वैन आईपी हमारा रहेगा, जैसे इस केस में मैं डिफाइन करूँगा 192.168.25.1, तो गेटवे हमारा रहेगा 192.168.25.1 हेयर। तो गेटवे हमने डिफाइन किया, डेस्टिनेशन हमने डिफाइन कर दिया, हमारा इसे हमने अलाइज कर दिया वैन गेटवे, डिस्टेंस हमने सेट किया 10। तो हमने यहाँ पे लैन टू वैन स्टैटिक रूट हमने डिफाइन किया कि अगर हमें किसी भी तरह से अगर हमें इंटरनेट तक पहुंचना है तो हमारा नेक्स्ट होप है 25.1 किसी भी डेटा ट्रैफिक के लिए। अगर हम अब पिंग करके देखते हैं google.com, यस वी कैन रीच आउट फ्रॉम आवर PC फोर्टिनेट। तो फोर्टिनेट के थ्रू हम गूगल पे पहुंच रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि अभी ये सिर्फ ओनली फायरवॉल पे हम हैं, अभी हमने पूरा नेटवर्क चेक नहीं किया है। अब हम इस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्विच इंटरफेस पे। अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया वो किया वैन के ऊपर, अब हम करेंगे लोकल लैन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन। तो लोकल लैन जो कि स्विच से कनेक्टेड है उसके ऊपर हम उस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमने कमांड चलाया कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम स्विच इंटरफेस, एडिट किया स्विच। अब हमें जो विडोम पे हमने सेलेक्ट किया है पोर्ट 3 4, तो अब हमें इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे हम दिखाएंगे सेट विडोम, कमांड होती है सेट विडोम रूट। अब इस पे हम आईपी एड्रेस देंगे। तो मेंबर हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं पोर्ट 3 पोर्ट 4, दोबारा हम डिफाइन कर देते हैं। अब आईपी एड्रेस के लिए कमांड होती है, अब जैसे हमने ये अब हमने डिफाइन किया कि कहाँ पे हम आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, तो कमांड होती है आईपी एड्रेस पुट करने के लिए स्विच कॉन्फ़िगरेशन स्विच इंटरफेस, स्विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इंटरफेस स्विच इंटरफेस। अब स्विच इंटरफेस पे हम एडिट करना चाहते हैं आवर DMZ। लेट्स अज्यूम वी आर
फर्स्टली क्रिएटिंग द स्विच इंटरफेस फॉर DMZ। तो DMZ के लिए हम स्विच पे IP देंगे यहाँ पे सेट टाइप स्विच, सेट VDOM रूट, नहीं ये कमांड नहीं ले रहा है, सेट VDOM रूट, सेट मेंबर्स पोर्ट 5 पोर्ट 6। अभी हमने जो VDOM क्रिएट किया, VDOM के 1 पे जो दिया हमने वो क्रिएट किया पोर्ट 3 पोर्ट 4, जो कि हमारा स्विच पे है। स्विच पे हमारा डायरेक्टली स्विच पे टर्मिनेट हो रहा है। एक हमने सेकंड VDOM क्रिएट किया, वर्चुअल डोमेन क्रिएट किया पोर्ट 5 और पोर्ट 6 के लिए, जो कि DMZ पे है। DMZ अलग सर्वर के लिए हमने क्रिएट किया है, जोन क्रिएट किया है। तो अब हमने IP एड्रेस देना है LAN के ऊपर। तो LAN पे हम कमांड होती है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, कमांड होती है एडिट LAN हमने डिफाइन किया उसे क्लास को, और उसके बाद हमने यहाँ पे रोल डिफाइन किया उसका LAN डिफाइन करने के बाद अब हम इस LAN इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए कमांड होती है सेट IP एड्रेस हम रखना चाहते हैं यहाँ पे 192.168.20.10, सबनेट मास्क रहेगा 24, एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम अलायंस रखेंगे, क्या क्या सर्विसेज हम इसके ऊपर चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इसके ऊपर सर्विसेज HTTPS और DNS सर्विसेज। तो अभी देखेंगे आप, अभी जो ये इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 192.168.20.10, ये आपका फायरवॉल का LAN इंटरफेस है। तो LAN इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर किया, WAN इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर किया, हमने VDOM क्रिएट किया, VDOM के थ्रू हमने LAN और DMZ के पोर्ट कॉन्फ़िगर किए, वर्चुअल डोमेन में हमने पोर्ट मूव किए। उसके बाद अब हम स्विच पे IP, हमने LAN इंटरफेस पे IP दिया, सर क्या क्या सर्विसेज हमें चाहिए था वो हमने सर्विसेज यहाँ पे दे दिए। तो सर्विस देने के बाद जैसे हमने HTTP सर्विस दिया है, पिंग रेस्पॉन्स दिया है, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, क्योंकि हमने स्टैटिक रूट कंप्लीट किया है, स्टैटिक के बाद हमने दोनों पे IP एड्रेस दिया है, सर्विसेज दी है, अलाउ किया है। तो अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे पॉलिसीज। हाँ, अब सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे DMZ का IP। तो अभी हमने LAN पे कॉन्फ़िगर कर दिया, DMZ का भी बाकी है कॉन्फ़िगरेशन। तो DMZ पे हम कमांड होती है सेट IP तो हमने DMZ डिफाइन किया इस इंटरफेस को। तो अब इंटरफेस DMZ डिफाइन करने के बाद अलायंस हम क्या क्या चाहते हैं, इसमें पिंग चाहते हैं, SSH चाहते हैं, HTTP एक्सेस नहीं चाहते हैं हम पर्टिकुलर DMZ सर्वर पे। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है इसके ऊपर IP एड्रेस। तो IP एड्रेस रहेगा 192.168.2.11.10 कर देते हैं 2.10, जिससे याद रहेगा हमारा, क्योंकि हमारा फायरवॉल का है 20.10। तो अब हमने कॉन्फ़िगर कर दिया DMZ जोन के लिए IP एड्रेस। अब इस पे देखिए आप 3 जोन हमने क्रिएट कर दिए हैं। पहला जोन है आपका WAN, सेकंड जोन है आपका LAN, तीसरा है आपका DMZ जो आपका LANX PC फायरवॉल से कनेक्टेड है। तो अब 3 जोन हमने कॉन्फ़िगर किए, तीनों जोन पे हमने IP एड्रेस प्रोवाइड किया। स्टैटिक रूट हमने आउटसाइड, अगर कोई भी हमें ट्रैफिक इंटरनेट पे जाना है तो हमने उसके लिए एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया। अब हमें 2 चीज़ें और बाकी है करना। पहला स्टेप है हमारा नेट कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड स्टेप है हमारा पॉलिसी क्रिएशन एज पर द फोर्टिनेट बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसके ऊपर, हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद अभी हमें स्विच पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, स्विच पे भी हमें VLAN क्रिएट करना है और उसके थ्रू फायरवॉल को एक रूट देना है, डिफ़ॉल्ट रूट देना है, जिसके थ्रू हम इससे फायरवॉल से कम्युनिकेशन कर पाएँ। क्योंकि अभी जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी फायरवॉल के WAN इंटरफेस तक लिमिट है।
अगर आप उसे लैन के थ्रू कोर स्विच पे लेके जाना चाहते हैं तो कोर स्विच के लिए भी आपको एक रूट देना पड़ेगा कोर स्विच से फायरवॉल का लैन आईपी को, जो भी ट्रैफिक जाए वो फायरवॉल के लैन आईपी को हिट करे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ पॉलिसी क्रिएट करना है और नेटिंग कॉन्फ़िगर करना है। करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो फोर्टिनेट CLI पे चलते हैं। फोर्टिनेट CLI पे जाने के बाद अब इसमें हमें जैसे अब हम चेक करेंगे सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल पॉलिसी। तो अब हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं LAN to WAN। तो LAN to WAN हमें पॉलिसी डिफाइन करना होगा कि क्या ट्रैफिक LAN से WAN के लिए हमें अलाउ करना है। तो इस पॉलिसी का नेम हम डिफाइन कर सकते हैं LAN to WAN। तो LAN to WAN हमने डिफाइन कर दिया पॉलिसी नेम। अब पॉलिसी नेम डिफाइन करने के बाद अब हमें इसमें डेस्टिनेशन चाहिए, सोर्स चाहिए और डेस्टिनेशन चाहिए। तो कमांड होती है सेट सोर्स इंटरफेस। अब सोर्स इंटरफेस हम रखना चाहते हैं LAN, कि जो ये पॉलिसी बन रही है LAN to WAN है, तो सोर्स इंटरफेस हमारा LAN रहेगा, डेस्टिनेशन इंटरफेस रहेगा हमारा WAN। तो कमांड होती है सेट डेस्टिनेशन इंटरफेस WAN। तो हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें सोर्स एड्रेस डिफाइन करना होगा। तो सोर्स एड्रेस है हमारा अलाइस ऑल। अभी हमने ऑल कर दिया है, हम यहाँ पे अपना LAN IP को डिफाइन कर सकते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस अभी हम ऑल कर देते हैं। अभी हम पॉलिसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, तो अभी हमने सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ऑल कर दिया है। शेड्यूल हमने ऑलवेज कर दिया है। और अब हमें चेक करना है इस पर पॉलिसी प्रॉपरली क्रिएट हो गया या नहीं हुआ। तो कमांड होती है, अब हमें इस पर कमांड चेक करेंगे, लेकिन इसके से पहले हमें नेट कॉन्फ़िगर करना है। तो नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड होती है सेट नेट अनेबल। सेट नेट अनेबल या सो आई थिंक कमांड गलत है। तो कमांड आई थिंक होती है सेट नेट नॉट नेम नेट अनेबल। कमांड सेट नेट अनेबल होती है। हाँ, देखते हैं हम कमांड एक्चुअली क्या है एज पर दिस इज CLI। सो इस लेक्चर में मेनली हम फोकस कर रहे हैं कि हम GUI का एक्सेस ना करें और हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करें वो हम ओनली CLI से करें। तो हम एक सेट एक्शन एक्सेप्ट, तो सेट एक्शन एक्सेप्ट होती है। अब हम यहाँ पे नेट की कमांड चला सकते हैं। ये हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं नेट अनेबल डिसेबल सोर्स नेट दिस वन। तो हमने नेटिंग हमने डिफाइन किया। नेटिंग डिफाइन करने के बाद अब हमें इसमें चेंजेस करने होंगे कुछ अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज। सो डेस्टिनेशन अब नेटिंग आपने कॉन्फ़िगर किया तो नेट आपका अनेबल हो गया। अब नेट अनेबल होने के बाद हमें पॉलिसी के अंदर कमांड होती है कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी। कॉन्फ़िगर हमने यहाँ अगर हमने एडिट टू किया तो एक एंट्री एडिट हो गया है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे एंट्री का नेम क्या है। तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे LAN to DMZ, जो हम पॉलिसी बना रहे हैं LAN to DMZ के लिए। तो LAN to DMZ हमने पॉलिसी क्रिएट किया। तो नेट हमने अनेबल कर दिया। अभी नेट हमारा अनेबल हो रहा है। जो भी हमारे प्राइवेट एड्रेस हैं वो हमारे प्राइवेट टू पब्लिक मैपिंग हो रहा है। अब हमने LAN to WAN पॉलिसी तो बना दिया है। अब हम LAN to DMZ पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं। तो LAN to DMZ पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले पॉलिसी का नाम दिया सेट नेम LAN to DMZ। सेट सोर्स इंटरफेस हमने डिफाइन किया LAN। डेस्टिनेशन इंटरफेस रहेगा हमारा DMZ। हम इंटरनली कम्युनिकेट कर पाएँ, आउटसाइड से कम्युनिकेट ना कर पाएँ। तो कमांड होती है सोर्स एड्रेस हमने ऑल किया, डेस्टिनेशन एड्रेस ऑल किया,
एड्रेस हमने ऑल किया, बट हमने इंटरफेस डिफाइन कर दिया कि इस इंटरफेस के थ्रू जो भी आईपी एड्रेस है। अब सर्विसेज हम देखना चाहते हैं, क्या सर्विसेज अलाउ करना चाहते हैं, हम अलाउ करेंगे यहाँ पे पिंग और एसएसएच। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई जो भी सर्वर हैं, जो भी हमारे DMZ पे सर्वर्स हैं, वो कोई HTTP के थ्रू एक्सेस करे। तो अब हम अनेबल किया है हमने यहाँ पे, कमांड होती है सेट एक्शन एक्सेप्ट, जो कि कमिट कमांड होती है मल्टीपल फायरवॉल में, तो इस यहाँ पे होती है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए, DMZ के लिए कमांड चलाया है सेट नेट डिसेबल। सेट नेट डिसेबल का मतलब है कि हम नहीं चाहते कि इन पर्टिकुलर नेट DMZ सर्वर का एक्सेस आउटसाइड से भी हो। तो आउटसाइड से एक्सेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेटिंग नहीं हो रही है। हमने LAN to WAN हमने नेटिंग अनेबल किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एड्रेस प्राइवेट टू पब्लिक मैपिंग हो। अब हम पॉलिसी क्रिएट चेक करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। तो अब फायरवॉल पॉलिसी के अंदर जाएंगे, पॉलिसी में चेक करेंगे, कमांड नेट के बाद डिसेबल करना चाहते हैं, अनेबल करना चाहते हैं। तो अब हमें इसे शेड्यूल करना है ऑलवेज। ये हमने मिस किया था, तो इसलिए हम दोबारा से हमने कॉपी पेस्ट किया। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ है फायरवॉल का। तो फायरवॉल पे हमने दो तरह की पॉलिसी यहाँ पर बनाए हैं। आप देख सकते हैं कमांड होती है शो फायरवॉल पॉलिसी। शो फायरवॉल पॉलिसी आपने जैसे ही कमांड चलाएंगे तो पहली पॉलिसी है आपकी LAN to WAN। LAN to WAN में आप देख सकते हैं आपका सोर्स एड्रेस है LAN, डेस्टिनेशन एड्रेस है WAN, और सोर्स है आपका जो सर्विसेज हैं HTTP, HTTPS, DNS, पिंग। सेकेंड पॉलिसी है आपकी LAN to DMZ। दो तरह की आपने पॉलिसी क्रिएट किया है इसमें। अब पॉलिसी क्रिएट करने के बाद हमें स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है। तो ग्लोबली हम कैसे, अगर हम इसे होस्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो ग्लोबली हम इसका कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ग्लोबल। कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ग्लोबल पे जैसे हम चेक करेंगे तो उस पर हम जाएंगे तो उस पर आएगा हमारा सेट होस्ट नेम। सेट होस्ट नेम ने हमने चेक किया हायर HQ हेडक्वार्टर फायरवॉल। देन सेट टाइम जोन। टाइम जोन हमने यहाँ पे 47 सेट इसलिए किया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू फोर्टिनेट CLI जो 47 कोड है वो आपका इंडिया का कोड है। आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 47 जो कोड है वो इंडिया का कोड है। इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा कोई डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे नीचे जाते हैं मोर के ऊपर, 47 आप देख सकते हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली 47 GMT प्लस। यहाँ पे हम 47 हमने इसलिए डिफाइन किया है जो कि हम इस इंडिया का कोड है। तो हमने टाइम जोन हमने सेलेक्ट किया और होस्ट नेम सेलेक्ट किया। अब होस्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद हमारी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना है और स्विच से पहले हमें इस पर बैक रूट और डालना होगा। बैक रूट का मतलब है कि अदर जो भी फायरवॉल्स, अदर जो भी हमारे विलन्स हैं, विलन्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ और आपस में फायरवॉल के थ्रू उन्हें डेटा ट्रैफिक गेट कर पाएँ। उसके लिए हम फायरवॉल पे जाएंगे और फायरवॉल पे हम चेक करेंगे कि हमने अभी हमने डिफ़ाइन किया है गेटवे, वो डिफ़ाइन किया है LAN to WAN के लिए। अगर वो पर्टिकुलर आपका LAN ट्रैफिक टू WAN ट्रैफिक है, इसका मतलब है कि 192.168 20 डॉट सबनेट जो है वो आपका कम्युनिकेट कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। तो अगर हमें कोई दूसरा सबनेट डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हमें एक स्टैटिक रूट देना होगा। स्टैटिक रूट हमें देना होगा, मान लीजिए जो हमने PC कनेक्ट किया हुआ है स्विच से, उसके लिए हमें एक एंट्री ऐड करना होगा। तो एंट्री ऐड करने के लिए कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन राउटर स्टैटिक। एडिट करेंगे क्योंकि हमने एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो हम एडिट करेंगे टू डेस्टिनेशन एड्रेस रखेंगे हम यहाँ पे 192.168.11 डॉट सबनेट रहेगा, जो कि PC का सबनेट है। उस सबनेट को हम इस डेस्टिनेशन हमारा रहेगा और डेस्टिनेशन के थ्रू
अब हमें एक रूट और कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जो कि हम स्विच पे तो आईपी एड्रेस देंगे, लेकिन हमें एक रूट की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी जो स्विच के ऊपर विलन्स है। मान लीजिए स्विच के ऊपर एक 11 विलन है जो कि हमारा पीसी कनेक्टेड है, क्योंकि अभी फायरवॉल की कम्युनिकेशन सिर्फ एक विलन से है जो कि 20 डॉट सबनेट है। अगर 20 डॉट सबनेट्स के थ्रू कोई भी आईपी होगा तो उसके थ्रू इंटरनेट आपको मिलेगा। बट अगर कोई दूसरी विलन है और दूसरी विलन पे आपको डिफाइन करना होगा अपनी फायरवॉल के ऊपर, तो कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन राउटर स्टैटिक। उसके बाद जो भी अगर मान लीजिए आप तीसरा रूट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो कमांड होती है एडिट 3 में एंट्री एडिट होगी। उसके बाद आपको डिफाइन करना होगा कि नेटवर्क क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैं डेस्टिनेशन नेटवर्क रखना चाहता हूँ यहाँ पे 192.168.11.0 उस पीसी का सबनेट है, और उसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइस रखना चाहता हूँ यहाँ पे लैन, ये लैन के अंदर हमारा सबनेट है। उसके बाद हम यहाँ पे गेटवे डिफाइन करना चाहते हैं 192.168.20.1 सबनेट आपका 20.0 सबनेट आप फायरवॉल के लैन पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका 20.1 आपके स्विच पे कॉन्फ़िगर है, तो इसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए गेटवे। डिस्टेंस आप रख सकते हैं 10, 20 भी रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायोरिटी। तो आप अपने डिस्टेंस रखा 10, तो आपका ये पॉलिसी क्रिएट हो गया है स्टैटिक रूट। अब स्टैटिक रूट आपने फायरवॉल पे क्या क्या कॉन्फ़िगर किया, मैं आपको एक क्विकली रिव्यू देता हूँ। फायरवॉल पे आपने कॉन्फ़िगर किया वैन रूट, वैन आईपी, लैन आईपी, लैन रूट, लैन टू वैन पॉलिसीज़ और लैन टू डीएमजेड पॉलिसीज़। तो ये 5 काम आपने फायरवॉल के ऊपर किया। अब फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा स्विच के ऊपर। तो स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें स्विच पे लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद हमें उस पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना। फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब हम स्विच पे चेक करेंगे, स्विच को लॉगिन करेंगे। तो स्विच को लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप स्विच लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे वीलन के ऊपर आईपी, वीलन क्रिएट करेंगे, वीलन के ऊपर आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो आप वीलन के ऊपर आईपी एड्रेस डिफाइन करने के बाद लाइनक्स पीसी पर जाएंगे। लाइनक्स पीसी के थ्रू आप डिफाइन करेंगे आईपी एड्रेस जो 11 विलन है, 11 विलन के ऊपर आईपी एड्रेस आप डिफाइन करेंगे। तो अभी हमने लॉगिन किया स्विच को, और सबसे पहले हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 90.1 हमारा स्विच का आईपी एड्रेस है 192.168.90.1, और हम यहाँ पे हमारा सबनेट मास्क है 24। अब हमें 2 विलन और क्रिएट करना है। सेकंड विलन हमारा रहेगा 14 विलन, ये मैनेजमेंट विलन है हमारा 99। हमारा फायरवॉल के लिए विलन रहेगा 20, और जो हमारा 11 है वो हमारा लैन है। हम डिफाइन करेंगे आईटी और लैन विलन। तो अब हमें 2 विलन हमने क्रिएट किया। अब हम नेक्स्ट हम करेंगे इंटरफेस विलन 1, और इंटरफेस 1 पे हम 11 पे आईपी एड्रेस देंगे 192.168.11.1। सबनेट पास रहेगा 255.255.255.0 नोशन। तो अब हमारी विलन लोकल विलन क्रिएट हो गया है। अब इस पर्टिकुलर रेंज को जो हमारा आईपी एड्रेस है जो कि हमारा फायरवॉल से कनेक्टेड है, इथरनेट इंटरफेस रेंज 1 और 2, हमने उसे कॉन्फ़िगर किया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और उसे मूव किया विलन 20 के अंदर। हमने एक स्विच पे विलन क्रिएट किया, उस पर हमने दोनों पोर्ट को मूव कर दिया। स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब हमें पर्टिकुलर विलन 20 के ऊपर आईपी एड्रेस देना है। 20 के ऊपर आईपी एड्रेस देंगे 192.168.20.1, जो कि हमारा फायरवॉल साइड से लैन इंटरफेस गेटवे है। तो आईपी एड्रेस है 192.168.20.1 255.255.255.0 नो शट। तो जैसे ही हम नो शट करेंगे हमारी प्रोटोकॉल अप आ जाएगा। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है लाइनक्स पीसी। तो हमें लाइनक्स पीसी पे जाके चेक करना है
कि हम इंटरनेट एक्सेस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो अब हम चेक करेंगे लाइनक्स पीसी पे जाके कि हम आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये हमने डिफाइन किया विलन 20 को फायरवॉल विलन। स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब हमें रूट डिफाइन करना है। रूट डिफाइन करने के लिए फायरवॉल को हमें बताना है, स्विच को बताना है कि अगर कोई भी डेटा ट्रैफिक आए, हमें इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो सारा ट्रैफिक जो है वो रूट जाए 192.168.20.10 के ऊपर। आईपी राउटिंग अनेबल कर देना है क्योंकि जो भी आप मल्टीपल विलन है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इंटरफेस हमें डिफाइन कर देना है इथरनेट 0/3। को हमने इंटरफेस ट्रंक बना दिया जिसके थ्रू आपस में इंटरफेस आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। कोई भी इंटरफेस आप एक ट्रंक बना देंगे जिससे आपका मल्टीपल विलन का ट्रैफिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अभी आप देख रहे हैं। हम चेक करते हैं दोबारा शो आईपी, यस, हाँ अब हो गया। तो अब आप चेक करेंगे, अब हम ट्रंक चेक करेंगे, यस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ। तो अभी हमारे प्रोटोकॉल अप हैं, अप एंड रनिंग है। तो अब हम चेक करेंगे पिंग रेस्पॉन्स। यहाँ पे हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं फायरवॉल से। और हमने पिंग करके देखा गूगल डीएनएस, तो गूगल डीएनएस भी हम इजीली पहुँच पा रहे हैं। अब हम फायरवॉल को एक्सेस करते हैं। अब हम फायरवॉल को एक्सेस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इस लैब के अंदर। तो हम एक्सेस करेंगे HTTPS। फायरवॉल का आईपी है हमारा 192.168.20.10। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि गूगल हमारे सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट हमारा चल रहा है हमारे सिस्टम में। हमारे लाइनक्स पीसी में इंटरनेट चल गया है पॉलिसी के थ्रू। अब हम चेक करेंगे, ओपन करेंगे फायरवॉल और फायरवॉल पे चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर पीसी का हमें लॉग्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हम आल्सो चेक कर पा रहे हैं अगर कोई DMZ पे हम पहुंच पा रहे हैं क्या, देखते हैं। यस, DMZ पे भी हम सर्वर पे हिट कर पा रहे हैं जो कि फायरवॉल के अंदर है। लेकिन हम लोकली कर पा रहे हैं। हमने LAN हमने डिफाइन किया है तो हमने लोकली हम कर पा रहे हैं। हम आउटसाइड से नहीं कर पा सकते इसे। तो अब हम यहाँ पे फायरवॉल ओपन करेंगे और तो अभी हमने फायरवॉल लॉगिन किया। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें फायरवॉल के अंदर कैसे इवेंट जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने फायरवॉल लॉगिन किया। अब यहाँ पे हम जाएंगे लॉग्स एंड रिपोर्ट के ऊपर। तो लॉग्स एंड रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आईपी, जैसे हमारा पीसी का आईपी है 192.168.11.11, देखेंगे यहाँ पे 11.11 का जनरेट हुआ है। और जो आप देख रहे हैं 216, ये हमने गूगल पिंग किया था उसका आईपी एड्रेस है। तो डिटेल कंप्लीटली हम फायरवॉल के ऊपर मिल रही है हमें। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कैसे हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं और बाय यूजिंग CLI करते हैं। और CLI में हमें समझना है कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया LAN, WAN और DMZ। हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया। स्टैटिक रूट हमने कॉन्फ़िगर किया LAN to WAN। सेकेंड हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया फायरवॉल से स्विच VLAN IP के थ्रू। थर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया पॉलिसी हमने डिफाइन किया LAN to WAN। सेकेंड पॉलिसी हमने डिफाइन किया LAN to DMZ। तो ये 5 टास्क हमने कंप्लीट किया। अगर हम सर्च करते हैं YouTube तो आल्सो हम ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रैफिक फायरवॉल पे जा रहा है। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, Fortinet। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।